नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा। कई अहम फैसलों पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच का लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी। टंकी पर चढ़कर किया जा रहा प्रदर्शन। करीब 53 घंटे से टंकी पर चढ़े हैं प्रदर्शनकारी। नरसिंह आंदोलन पर गरमाई सियासत। भाजपा का कांग्रेस पर तीखा वार। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष पर आंदोलनकारियों को भड़काने का बड़ा आरोप। हल्द्वानी में नीट परीक्षा रद्द होने पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने निकाला मशाल जुलूस। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मंगलौर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़। एटीएम कार्ड बदल कर बनाते थे ठगी का शिकार। एक आरोपी गिरफ्तार। नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। चारधाम यात्रा के बीच बड़ा अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, नरसिंह एकता मंच का प्रदर्शन जारी। आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है प्रदर्शन। टंकी पर चढ़कर किया जा रहा प्रदर्शन। मांगों को लेकर करीब 53 घंटे से टंकी पर चढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी इसमें शामिल है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है। टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगों को लेकर करीब 53 घंटे से टंकी पर चढ़े हैं प्रदर्शनकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंगलौर से खबर है, अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़। एटीएम कार्ड बदलकर बनाते थे ठगी का शिकार। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वारदातों को देते थे अंजाम। आरोपियों से पुलिस ने 12 एटीएम कार्ड किए बरामद। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंगलौर से खबर, अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़। नरसिंह एकता मंच के आंदोलन को कांग्रेस के समर्थन पर भाजपा हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने और प्रदेश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। नरसिंह एकता मंच के सदस्य अपनी मांगों को लेकर एकता विहार में 156 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, तो वहीं बीते सोमवार सुबह 5 बजे परेड ग्राउंड में कार्यकर्ताओं के टंकी पर चढ़ने से मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस महिला मोर्चा ने आंदोलन को समर्थन दिया, जिसके बाद भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष वहां जाकर भड़काने का काम कर रही हैं, अराजकता फैला रही हैं। देखिए, कल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार वहां जाकर उनको भड़काने का काम किया गया, अराजकता फैलाने का काम किया, टंकी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ गई और सुबह उन्हीं के नेता जाकर जो है फिर उनको नीचे उतार देते हैं। तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी जो है साजिश कांग्रेस की है और कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। लगातार इस प्रदेश में साजिशें रच रही है, पर्दाफाश हो रहा है, उनका झूठ का नकाब उतर रहा है और जनता के सामने किरकिरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस एहन केहन प्रकरण किसी भी प्रकार से इस प्रदेश की सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। तिलक राज भेड़ का प्रकरण आपने देखा, उनके बेटे ने जो अपने ऊपर ही हमला करवाया, बाद में माफी मांगनी पड़ी। आपने जो है फिर और प्रकरण भी देखे, किस प्रकार जो है गणेश गोदयाल जी ने एक फर्जी चिट्ठी वायरल करने का जो है प्रयास किया। खबर है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून केंद्र ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेज बारिश, गरज चमक, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। मुख्यमंत्री धामी भी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने कहा, चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से अलर्ट रहकर मौसम की स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। नहीं, देखिए, मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है कोटद्वार से, जहां पर 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत होने के मामले में परिजनों ने स्कूल के शिक्षक और मृतक के दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है, शिक्षक ने छात्र को बुलाया था, उसे नशे की हालत में छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और थाने के बाहर एकत्र होकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। कितना टाइम लग रहा है साहब? हमारी एसडीएम सर से, शासन से, प्रशासन से यही मांग है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के खिलाफ रोक लगना चाहिए। जहां एक 17 साल का युवा एक आसानी से नशीली पदार्थ कहीं से भी ले दे रहा है, इसका मतलब क्या है?
कि जैसे कि वो टॉफी जैसे दुकान में पड़ रहा है, कोई आम सामान है। जिस हमारी सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है सरकार से। देखो, एक परिवार ने तो अपना चिराग खो चुका है, ठीक है, तो हमारी सरकार से, शासन से यही मांग है कि जहां से भी ये नशा का कारोबार संचालित हो रहा है, जहां से भी ये नशा का सामग्री वो लेकर आए हैं, वहां सख्त से सख्त कार्रवाई। खबर है नैनीताल से, जहां पर सरोवर नगरी के समीपवर्ती खुरपताल गांव स्थित डायनेस्टी होटल का सिविल ट्रीटमेंट प्लांट के मानक अनुरूप कार्य न करने पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीलिंग कार्रवाई की है और टीम ने होटल के विद्युत कनेक्शन और मुख्य गेट को सील करते हुए व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस दौरान टीम ने शामिल बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों और होटल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। प्रॉपर्टी, अब ये जो जेनसेट है, ये हम सबको कमर्शियल एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर चुके हैं, बट हमारा कुछ स्टाफ यहाँ पे रहता है और कुछ और लोग हैं जिनके फ्लैट हैं यहाँ पे, वो रहते हैं। तो हम सिंपल सा ये बोल रहे हैं कि पहले तो यही बात है कि भाई हमको पत्राचार ही नहीं मिला, कोई हमसे अगर त्रुटि हो रही है तो उसको ठीक करने का मौका ही नहीं दिया गया, तो हम उसको ठीक कराते क्योंकि हमें तो काम करना है। अब अगर हमको वो ही नहीं मिला और हमको पता ही नहीं है कि ठीक कराना है, तो हम कैसे ठीक, क्योंकि ये चीज़ कोई विजुअली देख के नहीं बता सकता, उसकी टेस्ट रिपोर्ट होती है और वो टेस्ट रिपोर्ट अगर इनको मिली थी, वो गड़बड़ थी, तो वो भी ये शेयर कर सकते थे हमारे साथ में। तो ना वो हुआ, तो मार्च 2025 से लेकर बीच में कोई हमारे को पत्राचार नहीं मिला है। फ्लैट ओनर है जिनके अपने खुद के घर हैं, क्या हम उन्हें उनके प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दें? ठीक है, आप कहते हैं कि कॉमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर दीजिए, हम कॉमर्शियल एक्टिविटी हमने बंद कर दी है, हम ना ही कोई गैस ले रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, बट जिनके ऑनर्स हैं, जिनने फ्लैट परचेज किया है, जो लोग यहाँ पर आके रहते हैं, क्या हम उन्हें बाहर भगा दें? हमारी जो है बेसिकली जो है पहले भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया दिसंबर 24 में, और उसके बाद इनका जो मेनली जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इनका जो है प्रॉपर तरीके से नहीं था, तो उनका कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद इनके द्वारा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ था मार्च के टाइम पे शायद, तो मार्च के टाइम पे इन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि हमारा एसटीपी प्लांट बिल्कुल ठीक कर लिया गया है। फिर मई में हमारा इंस्पेक्शन किया गया और हमारा ये पाया गया कि इनका द्वारा दोबारा से इन्होंने खाली वर्बली बताया, तो इन्होंने जो रिटर्न बताया वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पर सचखुल में वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारियों का बीते 4 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है। कैंपस, लक्सर, जीनस और इंडोहबल आदि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी करने को आवाज बुलंद की है। प्रदर्शनकारियों में तकरीबन शामिल 5 सैकड़ा महिला पुरुष कर्मचारियों ने लेबर कमिश्नर कार्यालय तक मार्च निकालकर वेतन वृद्धि करने पर जोर दिया। इसी तरह जीनस कंपनी के बाहर दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित रहे, जिससे माहौल गर्मा गया। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून कार्निवाल 2026 में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 4 मई से शुरू हुए इस भव्य कार्निवाल में शहर वासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। फूड स्टॉल्स, लाइव म्यूजिक, एडवेंचर एक्टिविटीज और मनोरंजन के विभिन्न केंद्र लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कार्निवल में बच्चों से लेकर युवाओं और परिवार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। विभिन्न गेम जोन, सेल्फी पॉइंट, हस्तशिल्प स्टॉल और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लोगों को खूब भा रही है। मेरा नाम राजेश रावत है, प्रेमनगर से हूँ। कौन सा मेला आप ये हमने छुट्टियों का मेला ऑर्गेनाइज किया है, समर कार्निवल, देहरादून कार्निवल नाम से है ये। कितने कितने स्टॉल्स लगे हैं और किस प्रकार किस बार? देखो इस बार बहुत स्पेशल हो जा रहा है जो चल रहा है मेला ये, जो कि आज तक कोई भी तरह के झूले नहीं लगे, तो यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। बच्चों से लेके और बड़ों के सब तरह के झूले यहाँ है। रेंजर झूला जो सिर्फ आप टपकेश्वर में देखा होगा आपने शिवरात्रि मेले में, वो 1 साल में एक बार ही लगता है। इस बार उन्होंने प्ले ग्राउंड में वो झूला लगाया है, रेंजर।
अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच हल्द्वानी में छात्र नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था कराने की मांग की बात कही है। कल एक प्रकरण सामने आया जिसमें नीट की परीक्षाओं का पेपर फिर से इस साल भी लीक हो गया और आज सरकार ने वो पेपर को रद्द कर दिया। ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। ये सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाली सरकार है। ये सरकार ना तो प्रदेश में ना तो देश में युवाओं को रोजगार के अवसर दे पा रही है। और जब हमारे देश का युवा जब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और वो परीक्षाओं की तैयारी करता है तो वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। आज हमारा देश की यह स्थिति है कि नीट जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो जिसमें कई लाखों बच्चे पेपर देने की तैयारी कर रहे थे, उसका पेपर लीक हो जाता है। हमारे देश की एजेंसियां फेल है क्या? हमारे देश की एजेंसियां फेल है? हमारे देश की एजेंसियां क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शनों में काम करने के लिए रह गई है? खबर है रामनगर से, जहां पर पैटकोट रेंज की पावन भूमि सीतावनी अब एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने यहां फॉरेस्ट विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए दावा किया कि 16 मई को सीतावनी में पहली बार श्री जानकी कथा आयोजित होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल होने पहुंचेंगे। सांसद ने बताया कि आयोजन रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मां सीता के प्रेरणादायी आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में काउंसिल के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी सांदी पेंद्र जी महाराज के स्नेही शिष्य 12 वर्षीय बाल व्यास वैदेही नंदन वेदांत जी श्री जानकी कथा का वाचन करेंगे। मैं देश के गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 8 अगस्त 2025 को अभी हाल में ही पुनौरा धाम में सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी है। जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है उसी तरह से वहां पर भी भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी उनके साथ में थे। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश में अभियान चलाकर कमियां गिना रही है। वहीं सरकार इसे युवाओं के लिए सुनहरा मौका बता रही है। योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध के बीच सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा विरोध करने वाले करते रहे, लेकिन उत्तराखंड से 7,000 से ज्यादा युवा इस योजना में भर्ती हो चुके हैं। जोशी ने बताया कि गढ़वाल मंडल मिलकर 7,000 से अधिक जवान अग्निपथ योजना के जरिए सेना में गए हैं। देखिए, कल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार वहां जाकर उनको भड़काने का काम किया गया, अराजकता फैलाने का काम किया, टंकी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ गई और सुबह उन्हीं के नेता जाकर जो है फिर उनको नीचे उतार देते हैं। तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी जो है साजिश कांग्रेस की है और कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। लगातार इस प्रदेश में साजिशें रच रही है, पर्दाफाश हो रहा है, उनका झूठ का नकाब उतर रहा है और जनता के सामने किरकिरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस एहन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से इस प्रदेश की सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। तिलक राज भेड़ का प्रकरण आपने देखा, उनके बेटे ने जो अपने ऊपर ही हमला करवाया, बाद में माफी मांगनी पड़ी। आपने जो है फिर और प्रकरण भी देखे, किस प्रकार जो है गणेश गोदयाल जी ने एक फर्जी चिट्ठी वायरल करने का जो है प्रयास किया। खबर है रुद्रपुर से, जहां पर नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 11 संजय नगर खेड़ा स्थित बसंती पूजा मैदान में आपका मेयर आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को उनके द्वार तक पहुंचाना और पहुंचकर सुनना और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान बिजली विभाग, जल विभाग, राशन कार्ड, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, जन्म प्रमाण पत्र तथा आयुष्मान योजना सहित कई विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां पर नागरिकों की समस्याएं सुनकर समाधान दिलाते हुए योजनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाती रही। महापौर विकास शर्मा ने कहा, नगर निगम जन समस्याओं के समाधान को निरंतर प्रयास जारी है।
पैसे काहे मांग रहा है। 20 से ज्यादा ये चीजें अच्छी हो रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार माताएं बहनें आ रही हैं, खास करके महिलाएं बहुत अपने समस्याओं को लेके आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे इंटरेक्शन करने का हमें मौका मिल रहा है और हमें भी जमीन में क्या समस्या है हमारे नगर की टीम को, और हमें वो भी देखने को मिल रहा है ताकि उनका हम समाधान कर सके, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों को पानी की समस्या है, पेयजल की व्यवस्था हमने यहाँ नई लाइन डालने का ऑर्डर कर दिया है और नगर निगम उसमें पैसा देगा और कुछ स्टैंड पोस्ट हमने लगाने के लिए यहाँ बोला है। ऐसे ही राशन कार्ड से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो यहाँ राशन कार्ड का विभाग बैठा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी ने मदरसों में पीएम पोषण योजना में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा दोषी मदरसों पर कार्रवाई तय है। कासमी ने कहा मदरसों में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है, तभी अच्छे बच्चे तैयार होंगे। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाला देते हुए कहा सरकार ऐसे बच्चे चाहती है जो मस्जिद में इमाम बने या किसी भी क्षेत्र में जाएं तो उनके मुंह से फूल निकलें, शूल नहीं। उनके अनुसार पीएम पोषण योजना में अनियमितताएं करने वाले मदरसों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। देखिए जो पीएम पोषण योजना जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जाती है उसमें जो अनियमितताएं की हैं, तो मुझे एक तो ये बात स्पष्ट करनी है कम्युनिटी से भी कि मदरसों के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो आप कैसे बच्चे पैदा करेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कथन है कि हम ऐसे बच्चे पैदा करना चाहते हैं कि जब वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, यानी अगर वो मस्जिदों में इमाम भी बने और मदरसों में अध्यापक भी बने या अन्य क्षेत्रों में जाएं, तो उनके मुंह से फूल निकले, शूल नहीं निकलने चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का